गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग का डे फोर्थ फॉर पीएमपी 3.0। देखो फोर्थ डे है, कुछ क्वेरीज हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले सबसे पहला जो क्वेरी है वो ये है कि लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगी। तो लेक्चर्स आपको 21 से स्टार्ट होंगी, 21 फेब से। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग बेसिक्स कुछ देख लो, उसके बाद उसकी सारी सिक्वेंशियल लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वो भी हमारे शेड्यूल में इनकलकेटेड होगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, अलग से आपके शेड्यूल में बर्डन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो लेक्चर होगा ना उसमें देख तो हम लोग ऑलरेडी घटना चक्र को इंक्लूड किए हैं, साथ साथ में हमारा करंट अफेयर्स सेगमेंट भी होगा। करंट अफेयर में ऑलरेडी आपको पता है दो मैगजीन को एक साथ में लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैगजीन्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, जैसे मान लो जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो कोई ऐसा एडिटोरियल, कोई ऐसा न्यूज़ जो है जो काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइटेड है, उसको भी हम लोग पिन कर लेंगे धीरे धीरे करके। वैसे वैसे कम से कम 50-70 टॉपिक को हम लोग प्रिपेयर करके रख लेंगे एक तरफ। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है डे 1 से, उसके लिए जो सोर्सेस मैं मेंशन करता हूँ आज उसकी पीडीएफ्स हैं कुछ, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और 21 से ये कंप्लीट फ्लो में चलेगा, और फ्लो के साथ साथ लेक्चर्स भी अपडेट होंगे डेली के डेली, और साइक्लिकली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको अभी तक जितना, जैसे मान लो अपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन किया, डिक्लाइन ऑफ मुगल किया, तो जैसे 2-3 टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर देंगे कि इस टाइम के बाद आपका यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज होगा या एक मॉक होगा, बेसिक सा छोटा सा रिवीजन पर्पज से। तो आप इसको रिवाइज करके आओगे, रिवाइज करके आने के बाद हम लोग उसको टेस्ट के फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, तो आज हमारा डे फोर्थ में देखो, आपको पता था कल डे 2 था, डे थर्ड था। डे थर्ड में हम लोगों ने इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, हैदराबाद एंड कर्नाटक, बंगाल, अवध, दिल्ली, पंजाब एंड मैसूर, इसको आज हम लोग डे 2 कर दिए हैं। मतलब 2 दिन में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, सेगमेंटेशन कर दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे तो पेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे इसके। ठीक है, तो ये 2 दिन में कर लेना, आज इसको फिनिश कर लेना है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 पेज 17 से स्टार्ट हो रहा है। ये मैं ओल्ड बिपिन चंद्रा सर की बुक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में। क्लियर है? या तो आप इसको ओल्ड एनसीईआरटी से कर लोगे, या अगर आप मान लो कि वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, फुल टाइम आप पढ़ते हो, तो ओल्ड एनसीईआरटी को यूज कर लेना। अगर आप वर्किंग हो तो आप नोट्स यूज कर सकते हो, ल्यूसेंट को भी यूज कर सकते हो, ओनली आई उड़ान की मैगजीन भी यूज कर सकते हो। इस मैगजीन को भी मैं आज अपडेट कर दूंगा, हालांकि ये मैगजीन उनके वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेगमेंट है। धीरे धीरे चलने दो इसको, फिर हम लोग लेक्चर के फॉर्मेट में भी लेके आ जाएंगे। अब देखो, जनरल साइंस फिजिक्स में आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देख लेना। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 में आपको ये मिल जाएगी, या फिर ल्यूसेंट से कर लेना, और कहीं से करने की इसको जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ल्यूसेंट से भी कर लेते हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आराम से ल्यूसेंट भी चूज कर लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज साउंड वाले टॉपिक को कर लेना। साउंड वाले टॉपिक को देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये मतलब है वो तो मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन एक निगाह आप खुद दे लो, एक टाइम उस पर खुद स्पेंड कर लो, ताकि आपको ये रहे कि आपने साउंड को लास्ट टाइम पढ़ा और अभी उसको फिनिश किया। फिनिश करने का मतलब यही होता है कि जैसे आपने उसको रीड कर लिया, रीड करने के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज लगा लिए, ताकि एक बार आपको ये पता चल गया कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक नेचर पता होगा तो आपको पता होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछता है फ्रिक्वेंटली कि सबसे ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी किस में होती है, साउंड की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको पता होगा स्टील होगा, सॉलिड होगा, उसमें ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल जाएगा कि आखिर पूछता क्या है। ठीक है, तो पीवाईक्यू से एक्वेंटेंसी बढ़ाने के लिए आप एक बार देख लेना, बाकी कराऊंगा मैं ही इसको। ठीक है, इसको रहने देना, अभी इस सेगमेंट को रहने देना, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आप साउंड कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। करंट अफेयर में एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन सेगमेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इंडियन एक्सप्रेस करोगे वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा। दूसरी चीज़ है, करंट अफेयर की जो मैगजीन होगी वो स्टार्ट होगा, उसको मैं खुद कराऊंगा। खुद कराने के बाद आपको पेज नंबर मेंशन करूंगा, आप उसको एक बार रीड करोगे, फिर हम लोग उसको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका चलते रहेगा साइक्लिकली। और सीसैट की बात कर लेते हैं। देखो सीसैट में क्या है ना, जब आप सीसैट की बात कर रहे हो, डेली एक एक इंक्लूड कर दे रहा हूं मैं, ताकि बर्डन ना हो। ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होता है, उसकी बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिएगा। अब इसको करे कहां से, तो देखो करने के लिए तो 2-3 सोर्सेस हैं। एक तो आप समझ लो, एक है आपको आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लगभग इसमें 75 वीडियोस हैं, वो काफ़ी सफिशियंट होगा बेसिक्स जानने के लिए। ठीक है, वहां से कर लेना। या ब्लड रिलेशन अगर प्रॉब्लम होगा, मान लो अगर रीजनिंग का सेगमेंट हो जाता है, तो आप इसको कहीं भी रैंडम किसी भी वीडियो से कर सकते हो।
ठीक है। मैथ्स का जो पोर्शन होगा उसको आदित्य रंजन सर की वीडियो से कर लेना। रीजनिंग के लिए एक तो पीयूष सर आते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी रैंडम वीडियो से भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज को यूज़ करो, वो मोर देन सफिशियंट होगा। जैसे मान लो आपके अगर पीसीएस में सीसैट है तो उसकी पीवाईक्यूज को भी यूज़ कर सकते हो, और यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यूज को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हो गया बेसिक्स। डे 4 मैंने आपकी जो क्वेरी थी वो बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया कि 21 से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, डेली शेड्यूल अपडेट करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग लेक्चर्स के फॉर्मेट में भी चलेंगे। लेक्चर्स मेरा देखो इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कि घटना चक्र में अगर हिस्ट्री में मान लो 15 लेक्चर्स होंगे, तो 15 लेक्चर्स का जो फॉर्मेशन होगा उसमें पहले हम लोग बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक्स डिस्कशन करेंगे उसको हम लोग मेनली यही कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी मीडियम में हो, उसके बाद फिर हम लोग उस मोड से आगे बढ़े। रिवीजन मॉड्यूल स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। कोई भी इशूज होगा हम लोग फिर से बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ों को इनोवेट करेंगे, या फिर आप भी कुछ बता सकोगे उसको मैं ऐड करता चलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा डे 4 है, आराम से करो। थैंक यू।